नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण कौशल को कैसे बनाना होता है। सबसे पहले तो आपको ऊपर की जो खानापूर्ति है, जो छात्र अध्यापक का नाम है, कक्षा है, विषय है, दिनांक है, प्रकरण है, कालांश है, समयावधि है, ये सब आते ही आपको श्यामपट्ट के ऊपर लिखना होता है। और जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टोटल का टोटल डायरी के अंदर तो नोट करना ही करना है। इसके बाद में जो श्यामपट्ट पर है वो सबसे पहले जो ऊपर की जो बातें हैं वो सारी की सारी आपको लिखनी होती हैं। आपका मेन जो परिचय है कौशल का वो। उसके बाद में पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ इतिहास का टॉपिक ही बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सभी का एक ही तरीका है और कौशल को कैसे बनाया जाता है उन सभी का स्टाइल एक ही है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित बातें हैं कुछ एक चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इतिहास की जगह यहाँ पे कोई अन्य टॉपिक जैसे बताता, मैं कोई व्याकरण का मान लीजिए, कोई टेंस है, ठीक है, अंग्रेजी का मान लीजिए कोई टेंस पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि विद्यार्थी टेंस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में लिखना होता है। इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज वाले विशेष ध्यान रखें। जो भी कौशल तैयार कर रहे हो वो उसी लैंग्वेज में होगा। जैसे संस्कृत में तो संस्कृत में लैंग्वेज में होगा, किसी का इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, हिंदी है तो हिंदी में होगा, ठीक है। या विद्यार्थी महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, विद्यार्थी चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, विद्यार्थी आयत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित टॉपिक है उसको चेंज होता जाएगा, बाकी सेम लैंग्वेज रहेगा। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आप प्रश्न कौशल को पढ़ाते समय कौन कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हो उसके बारे में लिखना होता है। संकेतक, लपेट पर, जाड़न समेत, वर्तिका, चौक, ये जो है ये सब भी आप सामान्य रूप से काम में लेते हो। एवं अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री, ये आपको क्या करना होता है, ये लास्ट के अंदर एवं लगा करके लिख लेने से क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कोई सामग्री छूट भी जाती है तो इसमें गलतियां नहीं निकाल पाता एग्जामिनर, इसलिए इस लाइन को लिख दिया जाता है। सामग्री विशिष्ट जो होती है उसमें जैसे रंगीन चौक या कोई जैसे मान लो इस प्रकार का मॉडल दिखा करके बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या है या ये मॉडल किस चीज़ का है, तो वो छायाचित्र जैसे मान लो कि चार्ट आदि का उपयोग कर रहे हो तो वो दिखा रहे हो। रंगीन चौक का उपयोग आप बोर्ड के ऊपर कोई मोटा मोटी बिंदु लिख के उसके बारे में पूछ रहे हो। जैसे मान लो आयत का चित्र बना दिया, उसमें अलग अलग भुजाओं के अलग अलग रंगीन चौक से उसको निकाल दिया, उसका अलग अलग नाम दे दिया, तो उसमें क्या है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछना है तो उसमें जो विशिष्ट सामग्री के अंदर आप उपयोग ले रहे हो वो विशिष्ट सामग्री के अंदर लिखना है। अन्यथा यदि उपयोग नहीं ले रहे हो तो उसको नहीं लिखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मान लो आप मॉडल बना रहे हो, एक बात का और भी ध्यान रखें, यदि मॉडल, चार्ट या अन्य आप विशिष्ट सामग्री उपयोग में ले रहे हो तो उसका छोटा मिनीचर जो है, छोटा नेगेटिव के समान, वो भी डायरी के अंदर लगाना कंपलसरी है, अन्यथा वो मान्य नहीं होता है। उसके बाद में विधि प्रविधि के अंदर प्रश्नोत्तर विधि हो गई एवं अन्य शिक्षण सहायक विधियाँ। ये यदि आप नाम लिख देते हो आगे वाक्य के अंदर तो उसमें कोई विधि मान लो आपने अलग से कोई प्रश्नोत्तर विधि के अलावा कोई मान लो आपने उपयोग में ले ली तो वो इसके अंदर एक नाम के अंदर समाहित हो जाती है, एक दो विधि। यदि ज़्यादा विधियाँ हैं तब तो अलग अलग नाम लिख के ये लिखना पड़ेगा, अन्यथा आप क्या करोगे, कोई सामान्य एक दो विधियाँ जो हैं वो इसी नाम के अंदर निहित हो जाती हैं। सामान्य उद्देश्य के अंदर विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो यहाँ पे आपका विज्ञान है तो विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित है तो गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या अन्य कोई साहित्य है तो उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे इतिहास की जगह चेंज करना है और वाक्य सेम हो जाएगा। विद्यार्थियों को गुप्त साम्राज्य वंश के बारे में जानकारी देना, तो यहाँ पे अपना मेन प्रकरण जो है गुप्त साम्राज्य मौर्य वंश है, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देना। ये यहाँ की जगह आप जैसे मान लो कि कोई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा रहे हो तो विद्यार्थियों को ऑक्सीजन के बारे में जानकारी देना, या कोई ये मान लो परतों के बारे में पढ़ा रहे हो तो विद्यार्थियों को परतों के बारे में जानकारी देना। यानी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका प्रकरण है उससे संबंधित वाक्य चेंज करना है। विद्यार्थियों मानसिक शक्तियों का विकास करना, ये लगभग सभी के अंदर कॉमन हो जाएगा। विद्यार्थियों में इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में बताना, तो मैं इतिहास का बता रहा हूँ आपको, तो इसकी जगह यदि विज्ञान है तो विज्ञान के प्रयोगों के बारे में बताना, या अन्य कोई भी टॉपिक है तो उसके बारे में आप
यहाँ पे लिख सकते हो। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर प्रश्न कौशल के विभिन्न घटकों के द्वारा अभ्यास के माध्यम से कौशल में कुशलता प्राप्त करना। तो ये सेम जो है वो कुछ एक चेंजिंग होता है, जैसे प्रस्तावना कौशल मैंने आपको बता दिया, व्याख्या बता दिया, तो इस प्रकार उसके बाद में प्रश्न कौशल होता है। तो उसके अंदर कुछ एक विशेष बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, जो प्रस्तुतिकरण के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या करोगे, छात्र अध्यापक क्रिया, विषय वस्तु व प्रश्न, ठीक है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले विषय वस्तु लिख दोगे। विषय वस्तु आपको वहाँ पे प्रश्न कौशल करते टाइम बोलना नहीं है, ये एक डायरी के अंदर ही पूर्ति करनी है इसकी। यदि आप विषय वस्तु आज से पहले उस चीज़ को पढ़ाया नहीं है तो उस कंडीशन में पहले विषय वस्तु पढ़ानी होती है। यदि आपने पढ़ा दिया तो पढ़ाने के बाद में नंबर आता है प्रश्नों का। इस प्रकार से आपको इंडेक्स तैयार करनी है। प्रश्न के अंदर इसी विषय वस्तु से संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए। यदि बाहर से करोगे तो इसमें तारतम्यता खत्म हो जाएगी। दूसरा, उत्तर से क्वेश्चन निकालने वाला नियम भी यहाँ पर नहीं करना है, यानी जो भी क्वेश्चन है वो आपकी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। जैसे आचार्य चाणक्य कहाँ के प्रमुख शिक्षक थे, तक्षशिला के। जो क्वेश्चन है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो उत्तर है उसके आगे पूर्ण विराम लगाना है। क्वेश्चन स्टिक होना चाहिए। जैसे मान लो आचार्य चाणक्य कहाँ के प्रमुख शिक्षक थे, ठीक है। यदि यहाँ पे आप इस प्रकार के, बच्चों की आदत क्या है ज़्यादातर कि ये कहाँ के प्रमुख शिक्षक थे, ये कहाँ के प्रमुख शिक्षक थे, या ये कहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, या इसकी जगह क्या करेंगे, इसके गुरु का क्या नाम था। तो कहने का अर्थ क्वेश्चन जो है वो पूरा स्टिक होना चाहिए, पूरा ऐसे इस प्रकार से होना चाहिए कि एग्जाम में, मेन एग्जाम में, किसी इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल के एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आ जाए तो उसका उत्तर बच्चा दे सके। इसमें ये नहीं करना है इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। पूरे अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। और क्वेश्चन की, जैसे आप कोई पाठ पढ़ाते हो तो उसके लास्ट में किताब के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी क्रिया के अंदर उत्तर लिखने हैं और विधि प्रविधि के अंदर प्रश्नोत्तर विधि, ये इस प्रकार से इसकी इंडेक्स बनेगी। उसके बाद में मूल्यांकन मापनी, इसके अंदर ये घटक हो जाएंगे। प्रश्नों की व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए, प्रश्न पूछने की विद्या आपको सही होनी चाहिए, प्रश्नों की सहजता आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए, प्रश्नों में समान वितरण, यानी लड़के लड़कियों को या आगे लाइन में पीछे लाइन में से सभी कक्षा के अंदर आप 5 क्वेश्चन पूछ रहे हो तो 5 जगह से पूछना है, एक इस बच्चे से नहीं पूछना है। प्रश्नों की पर्याप्तता, यानी क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन इसमें कम से कम होने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। प्रश्नों की अनावश्यक दोहरान, यानी एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं बोलना चाहिए और एक ही उत्तर बार बार नहीं आना चाहिए। उचित वाणी का प्रयोग, यानी जो लय, गति, तालमेल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। वांछित गति और विराम का प्रयोग, यानी आप ये नहीं कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें स्पीड बढ़ा दी। जैसे इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम था, चंद्रगुप्त की बस का क्या नाम था, गुप्त साम्राज्य के पहले शासक कौन थे, यानी इस प्रकार से स्पीड कई बच्चों की मैंने देखा है, स्पीड होती है। बच्चे को, अगले को जो जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है उसको समझ में नहीं आता, यानी एक दूसरे शब्दों को ऊपर चढ़ा देते हैं। तो यानी गति पूरी आराम से होनी चाहिए कक्षा के अनुसार। जैसे चंद्रगुप्त के वंश का क्या नाम था, पूरा आराम से बोलना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। तो इस प्रकार से आराम से शांतिपूर्वक तरीके से बोलना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रकरण से संबंधता, यानी जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे संबंधित क्वेश्चन है या नहीं, या उससे बाहर है, बाहर नहीं होने चाहिए। संक्षिप्तता, यानी क्वेश्चन जो है शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, ठीक है। प्रवेशक टिप्पणी, और ये इस प्रकार की इंडेक्स नीचे बना करके डायरी के अंदर तैयार रखनी है। हस्ताक्षर सहपाठी के सिग्नेचर हो जाएंगे, प्रवेशक हस्ताक्षर, और यहाँ पे व्याख्याता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये कुछ एक डायरी प्रिंटेड होती है, तो उसमें प्रिंटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंटेड डायरी नहीं है तो इस प्रकार से इंडेक्स आपको मैन्युअली बनानी पड़ेगी और इस प्रकार की पूर्ति आपको करनी पड़ती है। 100 सॉल्यूशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो जो हैं वो डाले हुए हैं। बीएड की टोटल सामग्री, ई मित्र से संबंधित टोटल फोरम, आप भर्तियों के संबंधित जो सामान्य जानकारियाँ हैं वो, जाति, मूल निवास, या एक बच्चे के लिए जो जो चीज़ आवश्यक है, छात्रवृत्ति के फॉर्म वगैरह, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो सारी जानकारी हैं जो आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल पे आपको मिलेंगी। और 100 सॉल्यूशन चैनल जो नया है अभी, इसके ऊपर भी समस्त जानकारियाँ मैं धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ, फ्रेश अपडेट के साथ। थैंक यू।